में आपका स्वागत है। आइए खबरों की ओर रुख करते हैं। झारखंड कैबिनेट की बैठक 24 सितंबर को होगी। बैठक प्रोजेक्ट भवन में अपराह्न 3 बजे से शुरू होगी। ये जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय के और निगरानी विभाग की ओर से प्राप्त हुई है। बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक ऊर्जा पर कई अन्य विभागों के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। झारखंड के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मांग पर केंद्र ने प्रदेश के 3 शहरों के लिए मेट्रो रेल का प्लान मांगा है। केंद्र की मांग के बाद सीएम सोरेन एक्शन मोड में है। झारखंड के 3 प्रमुख शहरों रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मेट्रो रेल को लेकर केंद्र सरकार ने सकारात्मक पहल दिखाई है। केंद्र ने इन तीनों शहरों में मेट्रो रेल को लेकर झारखंड सरकार से नया कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार कर भेजने को कहा है। केंद्र की ओर से नया सीएमपी मांगे जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर विकास एवं आवास विभाग को नया सीएमपी बनाने का निर्देश दे दिया है। विभाग ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी भी कर दिया है। अन्य होने की संभावना है। कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्र में अभी भी महसूस किया जा सकता है। इस आंदोलन के कारण कई प्रमुख ट्रेनों को रद्द करना पड़ा और जबकि कई का वैकल्पिक मार्ग पर चलाया गया। हालांकि आंदोलन समाप्त हो गया है, लेकिन इसके प्रभाव के कारण कुछ ट्रेन अभी भी निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पा रही है। रांची रेल मंडल के मुताबिक 22 सितंबर से अधिकांश ट्रेन नियमित समय पर परिचालित होगी। रेल रोको आंदोलन की वजह से यात्रियों को कई प्रमुख ट्रेनों की अनुपस्थिति का सामना करना पड़ा। इन ट्रेनों के रद्द होने से यात्री का विशेष रूप से इलाज, जरूरी सामान, निजी काम के लिए होने वाले यात्रा प्रभावित हुई। यात्रियों ने कहा कि ऐसे आंदोलन आम लोगों के लिए भारी असुविधा पैदा करती हैं। कुर्मी समाज द्वारा आयोजित रेल रोको आंदोलन ने राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्र में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए असुविधा पैदा की है। हालांकि आंदोलन खत्म हो चुकी है, लेकिन 20 सितंबर के प्रभाव अभी भी महसूस किए जा रहे हैं। रेल प्रशासन ने यातायात सामान्य करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए हैं और 22 सितंबर से ही ट्रेन नियमित समय और मार्ग पर ही चल रही है। यात्री और अधिकांश दोनों के माने तो इस तरह का आंदोलन सीधे आम जनता को प्रभावित करती है। इसलिए भविष्य में बेहतर योजना और वैकल्पिक प्रबंधन का आवश्यकता है। झारखंड में मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए अच्छी खबर है। दशहरा से पहले ही सरकार उनके खातों में राशि भेज देंगे। दुर्गा पूजा से पहले पैसे मिलना सबसे बड़ी राहत मानी जा रही है। लोग इस योजना को लेकर बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं और इसे अपनी बड़ी मदद समझ रहे हैं। झारखंड सरकार मध्यम वर्गीय लोगों को राहत देने के लिए 700 अबुआ मेडिकल स्टोर खोलने जा रही है। इन स्टोरों से गरीब मरीजों को मुफ्त में दवा मिलेगी, यानी कि अब इलाज का खर्च कम होगा। गांव-गांव और शहर-शहर में लोग आसानी से दवा ले पाएंगे। कल से यानी कि 22 सितंबर से देश भर में जीएसटी बचत उत्सव लागू हो चुकी है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। लोगों को पता चल गया है कि अब बहुत सस्ता होने वाला है। यस सर, आई थिंक सारा देश को पता है सर। अच्छा, कि आप सबका जो भी प्रोडक्ट है, इसका मैं आजकल ब्रांड एम्बेसडर हूँ। जी सर। मैं दुनिया भर को कह रहा हूँ स्वदेशी खरीदो। स्वदेशी मतलब आप जो बना रहे हो खरीदो। तो आपके लिए मैं दौड़ रहा हूँ, लेकिन आपका काम है दुकान में आप स्वदेशी बेचेंगे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करता हूँ और इसमें जो कंस्ट्रक्शन असिस्टिंग आइटम्स होता है, जैसे कि एसी, टीवी, तो उसमें जो गिरावट आया है 28% से 18%, तो उसमें हमें बहुत लाभ होने वाला है। तो मकान भी सस्ते बनेंगे। मकान भी बहुत सस्ता हो गया सर, सीमेंट भी सस्ता हो गया। वोकल फॉर लोकल, उसी लाइन में हमारा भी काम चल रहा है। हमारा टैगलाइन है थिंक लोकल गो ग्लोबल। बहुत बधाई सर। सर, जो ये जीएसटी का अभी जो रिफॉर्म आया है सर, उससे हमारे होटल के रूम्स जो पहले 12% में जीएसटी लगता था, अब सर 5% हो जाएगा। हमें क्वालिटी लगातार इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग अच्छी चीज और यूजर फ्रेंडली चीज पसंद करते हैं। सिर्फ दाम कम होने से लोग लेते ऐसा नहीं है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लगातार क्वालिटी हम इम्प्रूव करें। पैकेजिंग का बड़ा महत्व है आजकल। हम जो भी बनाएं उन सब चीजों को हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको पूरी तरह बहुत ही अच्छे पैकेजिंग का भी ध्यान करना पड़ेगा। स्वदेशी खरीदेंगे
स्वदेशी बेचेंगे। देखिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तभी जाकर के भारत विकसित भारत बनेगा। और इस मेरा सभी व्यापारियों से आग्रह है कि सबसे पहले हम तय करें, हम विदेशी बेचेंगे नहीं। धन्यवाद। नए नए खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।